पंडित जी, 3 दिन से इंटरनेट एक्सेस बंद है। फ्राइडे को इतना बवाल हुआ, आज भी हम देख रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। क्या हो रहा है, किस तरह का रिस्पांस रहा है पुलिस का फ्राइडे के बाद? अब देखिए, जो 29 तारीख की घटना के बाद जैसे पूरा देश खड़ा हो गया मोदी जी के खिलाफ, तो यहाँ पर पानी बंद किया गया, इंटरनेट बंद है, लोगों को आने जाने की समस्या है, पत्रकारों को यहाँ जैसे पूनिया जी को उठा के ले गए, उनको केस डाला गया, जैसे शौचालय की उधर शौचालय जाने नहीं है ढांचा। तो मुझे नहीं लगता गैर मानवीय तरीका है, पुरअमन तरीके से हम बैठे, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। अब पीछे एक रास्ता बंद करने की कोशिश की, हम नहीं बंद होनी है, दूसरा रास्ता भी हमने खुलवा लिया। तुमने बोला भाई हम आपको अपील करते हैं, आज शाम तक आप इस रास्तों को, जो जहां दिल्ली की ओर हमारा कोई नहीं, उधर आप बैरिकेडिंग करेंगे, हमें कोई लेना देना। जैसे अब गुरु तेग बहादुर मेमोरियल यहाँ वॉशिंग के लिए इसको खोलिए, इधर नरेला की तरफ बैरिकेडिंग नहीं होने देंगे हम। तो इसको अगर नहीं तो फिर हमको फैसला करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कोई नहीं, हम आपके साथ ठीक है, थोड़ा संभल के करेंगे। तो इस तरह का जो बिहेव है मोदी सरकार का अच्छा नहीं है, लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हमने कहा प्रधानमंत्री जी, जो आपने बातचीत का न्योते की बात की है, सबसे पहले सभी किसानों को रिहा करिए, माहौल आम करिए, तभी बातचीत हो सकेगी। नहीं तो ये बातचीत में बाधा पड़ेगी इन मासों से। ये माहौल में बातचीत का आप कैसे समझे कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा? कल जो 2 तारीख की बातचीत की बात हुई, क्या ये फाइनल है? आप लोग जा रहे हैं क्या? देखिए, अभी तो न्योता नहीं ना आया, तो सीधी मीडिया में बात आई। जब कोई लिखत आएगा तभी ना बात करेंगे, जा रहे कि नहीं जा रहे। अच्छा सर, दूसरी बात पे चलते हैं। आज बजट आया है सरकार का, उसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल जो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट हुई वो भी इस साल भी चलती रहेगी। उन्होंने कॉटन का, व्हीट का, राइस का, पैडी का प्रोक्योरमेंट का बताया कि कितने लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी पूरी खबर तो नहीं है, कल पढ़ के बोलेंगे, लेकिन जो कुछ आ रहा है, सबसे दुखद बात है कि सारा देश बोल रहा था किसी कानूनों के ऊपर वोट को रद्द करने का को लेकर एजेंडा, तो वो पटल पे तो नहीं रखा गया, ना एमएसपी को कानून लाने का बात किया। अब पोल्यूशन वाले में कहते थे किसान को बाहर निकालेंगे, तो उसकी बात अभी तक नहीं नजर आ रही। तो इस तरह से जो बिजली का एक्ट है उसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जो बातें कही जा रही है, जो रकम मीडिया में आ रही है, वो बहुत कम है। वहाँ पंजाब हरियाणा का काम चलेगा, हम तो देश की बात करें। तो इसका मतलब जो रकम सरकार बता रही है, पूरी देश के धान और गेहूं की लूट होगी। जैसे यूपी बिहार में एमएसपी के ऊपर सरकार नहीं खरीदती, तो वैसा चलेगा। तो जो सरकार दावे कर रही है, पहले भी दावे करती थी, उससे किसानों की, देखिए अगर बोले भी पिछले सरकार बच, तो खुदकुशियां तो हट नहीं रही, कर्ज के ऊपर कुछ नहीं बोले हैं, कर्ज देने की बात कर रही है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का सवाल, उसमें तो कुछ नहीं है। तो ये सब लुभावने सी बात है। देखिए, बातें वही है, घुमा के इधर घुमा के उधर, कोई नया कुछ भी नहीं हमें लग रहा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि सरकार जो है वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए कमिटेड है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वेलफेयर अलग बात होता, हमें जिंदा रहने दे दिए, यही बात है। पहले हमने जीने का अधिकार दे दीजिए, हमारी खेती जो हमारी जमीनें वो बचा लीजिए, बाद में वेलफेयर के लिए सोचेगा, हम आपका धन्यवाद कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।